वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। इससे पहले बताया गया था कि फरवरी में ही नया आयोग गठित हो जाएगा, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अब जो भी कारण रहे हों, लेकिन अब जो नई अपडेट है इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग का काम था अध्यक्ष और सदस्य के आवेदन का, वो पूरा हो गया है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। आवेदन इसके लिए मांगे गए थे, लगभग 900 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके स्क्रीनिंग का काम पूरा हो गया। यानी कि जो आवेदन आए थे उसमें से छंटनी का काम हो गया है। बहुत ही जल्द जो नाम है वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे और फिर ये नाम भेज दिया जाएगा राज्यपाल जी के पास फाइनल मंजूरी के लिए। मंजूरी मिलते ही अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी और जैसे ही पहली मीटिंग इनकी हो जाती है नया आयोग सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जरूरी जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। इसी के साथ साथ हमें ये भी अपडेट मिल रही है कि 15 मार्च तक जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये नियुक्त हो जाएंगे। 10 से 15 मार्च तक की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस महीने नया आयोग गठित होने जा रहा है। जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसे इसी माह कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले नया आयोग तैयार हो जाए, अध्यक्ष सदस्य आ जाएं और एक आध मीटिंग इनकी हो जाए ताकि ऑफिशियली नए आयोग का ऐलान सरकार कर सके। अप्रैल में चुनाव है, मार्च में आचार संहिता लगनी है। सरकार चुनाव में नए आयोग को लेकर बात करेगी और इसका प्रचार प्रसार करेगी। बीजेपी का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और पीएनपी वगैरह के अस्तित्व अब समाप्त होने जा रहे हैं नई भर्तियों को लेकर। पीएनपी तो रहेगा, डीएलएड वगैरह वही कराएंगे, लेकिन यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 6 to 8 की भर्ती अब पीएनपी से नहीं होगा। ऐसे ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नहीं होगा, ना ही वहां से कोई विज्ञापन आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्तियां जो उच्चतर से अभी तक होती रही थी, ये सब के सब अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। सरकार का यह भी दावा है कि नए आयोग से जो भर्तियां हैं पारदर्शी तरीके से होंगी, जल्दी भर्ती कंप्लीट होगी और ससमय परीक्षाएं हो सकेंगी। तो अब देखना होगा कि भविष्य में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कब होती हैं, लेकिन नए आयोग को लेकर अपडेट है कि इस माह ये रेडी हो जाएगा। और जो भी छात्र 2022 टीजीटी पीजीटी वाले हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाले छात्र हैं, आप लोगों का जो परीक्षा है वो लोकसभा चुनाव के बाद कराया जाएगा। इधर अब समय ही नहीं है, इतनी बड़ी परीक्षा सरकार नहीं कराएगी। मार्च में ही ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी नए आयोग को लेकर और मार्च एंड तक ही आचार संहिता लगना है। अप्रैल में चुनाव है, अप्रैल मई चुनाव और नतीजे में लग जाएंगे। तो अप्रैल मई जून तक कुछ नहीं होना है, जुलाई अगस्त तक परीक्षाएं आपकी हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबल है अगस्त तक, अगस्त या इसके बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। आपको बिल्कुल अगस्त मानकर अपनी तैयारी करनी है। 2022 टीजीटी पीजीटी वाले स्पेशली बिल्कुल अलर्ट मोड में रहें, क्योंकि सीटें आपकी भर्ती में काफ़ी कम हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आपका विज्ञापन आया था, लेकिन परीक्षा नए आयोग से होगा। 4163 ही सिर्फ सीटें हैं और फॉर्म भरा है 13 लाख से अधिक छात्रों ने, लगभग 13.5 लाख। कंपटीशन किस लेवल का है आपको समझ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे एग्ज़ाम पैटर्न में क्या कोई बदलाव हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम पैटर्न आपके नोटिफिकेशन में था वही रहेगा, तो इसको लेकर आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ बच्चे पूछ रहे थे सीटों की संख्या कुछ बढ़ सकती है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। काफ़ी आंदोलन हुआ, काफ़ी मांग हुई, लेकिन नए सीटों को 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में नहीं जोड़ा जाएगा। जितने पद पर विज्ञापन था उतने पद पर ही भर्ती को पूरा किया जाएगा। हालांकि एक नई भर्ती की उम्मीद आप जरूर करिएगा इस साल के एंड तक, जो एक अच्छे खासे पदों पर होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसका विज्ञापन निकाला जाएगा, लेकिन 2022 वाली भर्ती में कोई भी सीट वगैरह नहीं बढ़ रही है। नए अभ्यर्थियों को मौका भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने पहले आवेदन किया था वही लोग परीक्षा इसका दे पाएंगे। ऐसे ही सेम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, तो इसका भी एग्ज़ाम आप मान कर चल सकते हैं कि अगस्त के आसपास कराया जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई अपडेट आएगी, कोई जानकारी निकलेगी, मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।